जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो बाहर मार्केट में सजी तीखी तीखी पानी पूरी हो या फिर गर्मा गर्म भुट्टे, इन्हें देखकर ही हमारा मन ललचा जाता है इसे खाने के लिए और इनके स्वाद में डूब जाने का। ऐसे में यंग एज में तो हम इसे बड़े ही चाव से खा लेते हैं, लेकिन वहीं ढलती एज के साथ जब हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं तो हम चाह कर भी इन चीजों को खा नहीं पाते हैं और खुद पर कंट्रोल करके ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारे दांत तब इतने मजबूत नहीं रह जाते कि हम किसी भी चीज को खा सकें। ऐसे में हमें पुराना समय ही याद आता है कि वाह, जब हम इन चीजों को अपनी दांतों की मदद से बड़े ही चाव से खा लिया करते थे। लेकिन आजकल साइंस ने काफी डेवलप कर लिया है और इसी साइंस की बदौलत आज हम आर्टिफिशियल दांत की मदद से इन सभी चीजों को बड़ी ही आसानी से खा के उसका मजा उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इन आर्टिफिशियल टीथ को लैब मेकिंग प्रोसेस में कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लोगों की बढ़ती उम्र के साथ उनके ओरिजिनल टीथ तो टूट जाते हैं, ये बात तो सबको पता है, और उन्हें खाना खाने से लेकर किसी भी सख्त चीज को खाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आर्टिफिशियल टीथ उनके लिए काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन इन दांतों की भी केयर हमें उसी तरह से करनी पड़ती है जैसे हम अपने असली दांतों की करते हैं। सबसे पहले जिसके लिए दांत बनाने हैं उसके मुंह में एक वाइट मटेरियल डालते हैं जिस पर उसके दांतों की छाप आ जाती है। अब इस पर प्लास्टर डालकर दांतों का आर्टिफिशियल लुक तैयार किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर पर वैक्स पेपर लगाकर लुब्रिकेंट ऑयल लगाते हैं ताकि वैक्स पेपर अच्छे से इस पर चिपक जाए। जब ये वैक्स पेपर अच्छे से चिपक जाता है तो एक्स्ट्रा वैक्स पेपर को कट करके निकाल लिया जाता है। अब आगे इसे दूसरी मशीन में लगा दिया जाता है। अब पेशेंट के असली मसूड़ों के हिसाब से ही इस नकली मसूड़ों में दांत को लगाया जाता है। अब इसके अगले स्टेप में एक छोटे से कंटेनर में प्लास्टर डालकर उसके ऊपर इस आर्टिफिशियल टीथ मॉडल को रखकर उसमें फिक्स किया जाता है। साथ ही इस पर एक बार फिर से लुब्रिकेंट ऑयल की पेंटिंग की जाती है और इसके ऊपर प्लास्टर की कवरिंग की जाती है। इसके ऊपर लुब्रिकेंट ऑयल लगाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसके ऊपर प्लास्टर ना चिपके। अब इस ट्रे को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब इस ट्रे को ओपन किया जाता है और इन्हें हॉट वाटर बाथ दिया जाता है जिससे कि वैक्स से बना हुआ मसूड़ा पिघल जाए। अब बारी आती है एक्रिलिक सोल्यूशन को तैयार करने की, जिसके लिए सबसे पहले दांतों पर कई सारे होल्स किए जाते हैं और फिर ये एक्रिलिक सोल्यूशन तैयार किया जाता है और इस सोल्यूशन को दांतों के ट्रे में फिट करके कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इस एक्रिलिक सोल्यूशन को मशीन के द्वारा नीचे से कंप्रेस किया जाता है और मोल्ड के अंदर डाला जाता है ताकि फेक टीथ बनकर तैयार हो सके। अब बारी आती है इन टीथ को फाइनल टच देने की, जिसके लिए इन टीथ पर ग्राइंडिंग करके इस पर लगे प्लास्टर को हटा दिया जाता है। अब हमारे अगले पार्ट में मसूड़ों को हीट किया जाता है और गम लाइन को ड्रॉ किया जाता है ताकि ये देखने में बिल्कुल असली दांत लगे। अब इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वैक्स होता है ना, उसे भी रिमूव कर दिया जाता है, जिसके बाद अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, जिसमें ये चेक किया जाता है कि दोनों दांत आपस में बराबर बैठ रहे हैं या फिर नहीं, कहीं कोई दांत आगे पीछे तो नहीं है। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है। अगर ये दोनों दांत ठीक ठीक बैठते हैं तो मतलब हमारा आर्टिफिशियल दांतों का सेट अब देखिए बनकर पूरी तरह से हो चुका है तैयार, जिसको बनाने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। मार्केट में ये दांत कई अलग अलग वैरायटी और रेंज में आपको मिल जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 18,000 रुपए से लेकर कहां 1 लाख रुपए तक जाती है। ये बिल्कुल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े डेंटिस्ट के पास अपने दांत बनवाने जा रहे हैं। भाई जिसका जैसा एक्सपीरियंस वैसा उसका चार्ज। अब दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल टीथ कैसे बनाया जाता है, लेकिन ढलती उम्र के साथ सिर्फ हमारे दांत ही थोड़ी ना हमारा साथ छोड़ देते हैं, बल्कि हमारे बाल भी हमारा साथ छोड़ने लगते हैं और एक उम्र के बाद ज्यादातर लोगों के बाल झड़ जाते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम आपको आगे बताते हैं कि आखिरकार कुछ लोगों की बढ़ती उम्र के बाद भी उनकी खूबसूरती और सुनहरे काले घने बालों का राज उनके असली बाल ना होकर बल्कि फैक्ट्री में बनने वाले ये विग हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे होती है फैक्ट्री में इनकी मेकिंग। दरअसल वैसे तो मार्केट में आपको इजीली हेयर विग्स मिल जाते हैं, जिन्हें खरीद कर आप अपनी खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग काफी चूजी होते हैं, उन्हें सब कुछ काफी सेलेक्टेड चाहिए होता है। ऐसे में वो लोग स्पेशल ऑर्डर पर अपना विग बनवाते हैं।
इसके लिए सबसे पहले ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और एक प्लास्टिक शीट से उनके पूरे सर को कवर किया जाता है ताकि उनकी पूरी हेयर लाइन कवर हो जाए, और साथ ही इस प्लास्टिक शीट को टेप से ढक दिया जाता है जिससे कि ये एक खोल की आकृति बन जाती है और जिसे बाद में सर से निकाल लिया जाता है और इसे किसी प्लास्टिक के सर पे पहना दिया जाता है। अब इसके अगले स्टेप में एक वर्कर के द्वारा इन प्लास्टिक के सर पर मार्किंग का काम शुरू होता है। जब एक बार मार्किंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो इनके पूरे सर को एक कागज से कवर कर दिया जाता है। अब एक बार इसे कागज से ढकने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि इससे विग मेकर की आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जिसके बाद बारी आती है बालों की मेकिंग की, जहां पर सिंथेटिक और नेचुरल दोनों तरह के हेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल हेयर ज्यादातर ऐसे बाल होते हैं जिन्हें या तो डोनेट किया गया होता है या फिर ये वो बाल होते हैं जिन्हें छोटी जगहों से खरीद कर मंगवाया गया होता है। लेकिन जब ये एक बार फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो इनमें सभी बालों को विग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि फैक्ट्री के अगले प्रोसेस में शुरू होती है इनकी छटाई, जिनमें सबसे पहले इनकी लेंथ को मेजर किया जाता है। अगर इनकी लेंथ ठीक ठाक है तो फिर इसे आगे प्रोसेस में शामिल किया जाता है, लेकिन अगर ये बाल काफी छोटे होते हैं तो इन्हें पहले ही अलग कर लिया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इन्हें कलर के हिसाब से अलग करने की, यानी जो बाल ब्राउन कलर के होते हैं उन्हें ब्राउन बालों के सेक्शन में रखा जाता है और जो बाल ब्लैक कलर के होते हैं उन्हें ब्लैक कलर के सेक्शन में रखा जाता है और उन्हें कलर के बिहाफ पर कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर लिया जाता है। अब वैसे तो बालों में काफी कलर होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बालों के कलर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। इसीलिए बेसिकली इन्हें कुल 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क एंड मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट रेड, डार्क रेड, शेड्स ऑफ ग्रे एटसेट्रा। अब इसके अलावा अगले स्टेप में बारी आती है ये चेक करने की कि कहीं ये ज्यादा उलझे हुए तो नहीं है। चूंकि ऐसे बाल जो ज्यादा उलझे हुए नजर आते हैं उन्हें पहले ही शॉर्टिंग के समय पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, चूंकि उन्हें आगे यूज में नहीं लिया जा सकता। साथ ही ऐसे बाल जो गीले हैं उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इन अलग अलग कैटेगरीज में बालों को शॉर्ट करने में वर्कर्स को कुल 50 से 65 घंटे का समय लग जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है असली विग का मेकिंग प्रोसेस, जिसमें हैकल डिवाइस से शुरुआत की जाती है, जो एक लकड़ी का कंघा होता है जिसमें लोहे के नुकीले दांत बने होते हैं और बालों के इन गुच्छों को इसकी कंघी से गुजारा जाता है ताकि जो भी ऐसे बाल हैं जो कमजोर हैं वो तुरंत इन पर फंस जाएं और यहीं रह जाएं और उन्हें अलग से शॉर्टिंग ना करनी पड़े। इस प्रोसेस को एक नहीं कई बार किया जाता है, जिससे 10 से 50% तक खराब बाल अलग हो जाते हैं और हमें फ्रेश बालों का एक गुच्छा मिल जाता है। अब अगले स्टेप में इन बालों को एक लेदर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जिसमें पहले से ही कुछ मेटल के पिन्स लगी होती हैं जो एक तरह से इन बालों को पकड़ने का काम करती हैं। अब इनके ऊपर एक और लेदर बैग रख दिया जाता है और इन्हें एक तरह से बीच में लॉक कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं अब ये बाल पूरी तरह से शॉर्ट हो चुके हैं, जिन्हें आगे विग बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी आती है विग मेकिंग सेक्शन में जाने की, जहां पर विग कैप्स पर बालों को लगाने का काम किया जाता है। इन बालों को इन विग कैप्स पर लगाने के लिए एक सुई या फिर किसी क्लिप की मदद ली जाती है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें पूरे विग कैप पर एक एक छेद किया जाता है और इन्हीं छेदों में अब एक एक बाल को लगाया जाता है और सुई की मदद से इन बालों को विग कैप पर बांध दिया जाता है और ये प्रोसेस कई बार किया जाता है। और जैसे ही थोड़े बाल हो जाते हैं, इन्हें कंघी कर करके सीधा भी कर दिया जाता है ताकि ये फिर से आपस में उलझ न जाए। विग कैप पर हेयर लगाने के इस प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। इसमें काफी मेहनत भी लगती है, लेकिन रिजल्टेंट ये होता है कि इंसानों के द्वारा लगाए गए ये हेयर एज कम्पेयर टू मशीन के द्वारा लगाए गए हेयर से ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। जी हाँ, इन वर्कर्स के द्वारा इसे पूरा करने में 55 से 60 घंटों का समय लगता है, जिसे कई दिनों में कंप्लीट किया जाता है। जब एक बार ये हेयर इन विग पर पूरी तरह से लग जाते हैं, तब यहाँ पर इन बालों को हल्का सा ट्रिम कर लिया जाता है और फिर इनके ऊपर कंघी की जाती है। अब जब एक बार ये विग बनकर तैयार हो जाती है तो इन बालों की स्टाइलिंग की जाती है और इस तरह से इन बालों में तरह तरह की डिजाइनिंग कर दी जाती है। जब ये विग बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मार्केट में पहुंचा दिया जाता है
जहां से ये दुकानों पर बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।